आदित्य वर्णे तपशोधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोथ बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायस्य बाह्या अलक्ष्मी। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस बेहद ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो कार्यक्रम है कर्क राशि नवंबर माह 2021 मासिक राशिफल का ये कार्यक्रम है। कर्क राशि के जातकों के जीवन में नवंबर महीने में सेहत स्वास्थ्य कैसा रहेगा, शिक्षा से किस तरह के आपके रिजल्ट मिलने वाले हैं, व्यापारिक व्यवस्था, नौकरी, कैरियर और पारिवारिक जीवन किस तरह से रहने वाला है, इसका संपूर्ण लेखा जोखा हम इस अपने खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे। सबसे पहले हम गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे। कर्क राशि के अनुसार यदि देखेंगे तो चतुर्थ भाव में सूर्य, मंगल, बुध, केतु ग्रह पंचम भाव में, छठे भाव के अंदर शुक्र ग्रह, सप्तम भाव में देवगुरु, बृहस्पति और शनि ग्रह विराजमान रहेंगे और लाभ स्थान पर राहु ग्रह। लाभ के जो राहु होते हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। इस महीने में 2, 3 और 4 नवंबर को धनतेरस, चतुर्दशी और दीपावली 2, 3, 4 नवंबर को रहेंगे। 14 नवंबर को देव उठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि होगी। अब बात करेंगे राशिफल की। यदि कर्क राशि के जातकों के जीवन में नवंबर के महीने में महत्वपूर्ण बदलाव, परिवर्तन देखें तो सबसे बड़ा परिवर्तन जो है देवगुरु बृहस्पति का होने वाला है। 21 नवंबर को देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि में जाते ही कर्क राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति का आगमन अष्टम भाव में हो जाएगा। और बृहस्पति का अष्टम में आने का मतलब होता है कि भाग्येश आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम स्थान डेथ हाउस होता है, कष्ट कारक, परेशानी, संघर्ष, स्ट्रगल का कारक जो भाव होता है वो अष्टम भाव होता है। तो ये एक परिवर्तन है। इस परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसे समझना आपके लिए जरूरी है। सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, मंगल। कर्क राशि के अनुसार चतुर्थ भाव में मंगल के आगमन के माध्यम से देखेंगे तो कुछ एलर्जी से सावधानी आपको रखनी होगी। सर में दर्द रह सकता है और कुछ इन्फेक्शन, कफ, कोल्ड और नजला, सर्दी, जुकाम जैसी समस्याओं का इस महीने में आपको सामना करना पड़ सकता है। थोड़े से सावधानी रखें, थोड़े से खान पान का बेहतर व्यवस्था रखें और स्किन एलर्जी से विशेष परहेज करना होगा। बच्चों की बात करें, विद्यार्थियों की, स्टूडेंट की, तो निश्चित रूप से जो IIT टेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई करते हैं, BBM की जो BBS की जो पढ़ाई करते हैं, फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड या फिर आर्किटेक्ट से रिलेटेड, BSc मैनेजमेंट साइंस की जो पढ़ाई करते हैं, मास मीडिया के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर बीटेक की पढ़ाई जो कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए ये समय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इस समय के अंदर आप अच्छे प्रतियोगिता को कंप्लीट कर सकते हैं। कंपटीशन के अंदर आपको बेहतर रिजल्ट प्राप्त हो सकता है और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। ये समय आपके लिए थोड़े से अपने कंसंट्रेशन को बनाए रखना होगा और अथक प्रयास करना होगा। भाग्य के सहारे ना बैठें, अपने मेहनत के सहारे आपको आगे बढ़ना होगा और अपनी एकाग्रता को बरकरार रखने के लिए माता लक्ष्मी की विशेष उपासना करनी होगी। माता सरस्वती की विशेष उपासना आपको इस समय अवधि में जरूर करना चाहिए। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो स्टील से रिलेटेड मशीनरी सामग्रियों का काम करते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कारोबार करते हैं, सीमेंट, बिल्डिंग मटेरियल, केमिकल का और पेट्रोल पंप इत्यादि संचालित करते हैं, चलाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, ऑयल, क्रूड या इंजन ऑयल से संबंधित, गैस एजेंसी, कोयला, खनिज पदार्थ से संबंधित किसी भी तरह के कारोबार से यदि आप जुड़े हुए हैं
ये कारोबार व्यापार इसलिए भी खास रहने वाला है क्योंकि शनि ग्रह मकर राशि में, देवगुरु बृहस्पति मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे और शनि ग्रह काफ़ी समय से देवगुरु बृहस्पति के साथ स्वग्रही होकर के विराजमान थे, वक्री थे काफ़ी समय तक इससे पहले। अब वो मार्गी होकर के अकेले विराजमान रहेंगे। सप्तम भाव के ही स्वामी हैं, व्यापार के ही स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय अवधि में व्यापारिक व्यवस्था आप ज़्यादा बेहतर तरीके से सुदृढ़ बना पाएंगे, ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे और व्यापार के तरफ से व्यापारिक जो रिलेशन है वो आपके ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। ये जरूर कह सकते हैं कि 21 नवंबर के बाद देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ राशि में जाने का मतलब आपके भाग्य के स्वामी अष्टम में जाएंगे। ऐसे समय अवधि के अंदर आपको थोड़े से अपने भाग्य को बनाए रखने के लिए, भाग्य के विशेष लाभ के लिए, बृहस्पति को ताकतवर बनाने के लिए पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए और अपने कारोबार व्यापार पे एक पैनी नज़र रखनी चाहिए। भाग्य के सहारे यदि बैठे हैं तो भाग्य को थोड़ा सा इग्नोर करके अपने मेहनत, अपने परिश्रम और अपने उच्च स्तरीय गुणवत्ता का, योग्यता का यहाँ पर आपको पूरा इस्तेमाल करना होगा, अन्यथा व्यापारिक व्यवस्था में थोड़ी कमी आ सकती है। पारिवारिक जीवन के अंदर आप थोड़े से संघर्ष कर सकते हैं और मांगलिक कार्यों के अंदर जिस तरह से जो एक्सपेक्टेड हैं, जिस तरह से आप अपने जीवन में अपनी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर थोड़ी सी कमी आ सकती है, रुकावट हो सकती है। तो ऐसे रुकावटों से बचना होगा इस समय अवधि के अंदर। नौकरी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जॉब कर रहे हैं या फिर स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं या फिर अनुसंधान विभागों के अंदर आप काम करते हैं, आईपीएस हैं, पत्रकार हैं आप, या हाउस कीपिंग करते हैं, स्टोर कीपिंग करते हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर यदि आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या इस तरह की करियर के अंदर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समय आपके करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो थोड़े से सावधानी और थोड़े से ईमानदारी भी यहाँ पर आपको दिखानी होगी। एक छोटी सी गलती भी आपको बेरोजगार कर सकता है, आपकी नौकरी में बड़ी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि भाग्य के स्वामी गुरु अष्टम भाव में जा रहे हैं और अष्टम भाव में जाने के कारण से वो भाग्य की जो जैकपॉट थी वो थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। तो यहाँ पर ये आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। सप्तम भाव के स्वामी शनि ग्रह मकर राशि में ही, सप्तम भाव में ही विराजमान रहेंगे, तो ये समय आपके रिलेशन, आपके व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए, मांगलिक मोमेंट को अपने जीवन में जोड़ने के लिए, अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आपके जीवन में हो सकते हैं और अच्छे निर्णय आपके जीवन को बदल देते हैं। आपके जीवन में एक बड़ी बदलाव, परिवर्तन का आपको अनुभव मिल पाता है। ये समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण समय है। इस पूरे माह में आप दैवी आराधना कर सकते हैं, माता लक्ष्मी की प्रसन्नतार्थ श्री सूक्त का आप पूरे माह में पाठ कर सकते हैं और दीपावली के पावन पर्व के अंदर माता लक्ष्मी की विशेष प्रतिष्ठा विधि विधान से अपने जीवन में करें। एक श्री यंत्र का, चांदी के श्री यंत्र को अपने पूजा स्थान पर स्थापित करें और उस श्री यंत्र का पूरे माह में श्री सूक्त के माध्यम से पूजा करें और इस पूजा के माध्यम से आपके अभीष्ट मनोकामनाओं को आप पूरा कर पाएंगे। राजनीतिक गतिविधि में जुड़े हुए हैं या फिर पब्लिक डीलिंग का काम करते हैं, तो ये समय आपके लिए अपने कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए बेहतर रहेगा। इस समय अवधि के अंदर देखेंगे चतुर्थ भाव में मंगल, सूर्य, बुध, इन तीनों ग्रहों की युति बन रहा है तुला राशि के अंदर, तो ये समय कहीं ना कहीं आपकी कनेक्टिविटी, आपकी विल पावर, आपके कॉन्फिडेंस, आत्मबल के लिए ये बेहतर है। इस समय में आप कैरियर के प्रति, कैरियर के अंदर बेहतर निर्णय ले सकते हैं, बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और बेहतर व्यवस्था आप बना सकते हैं। चतुर्थ भाव में मंगल के होने से मांगलिक दोष का भी एक माहौल बना रहेगा। ऐसे स्थिति में थोड़े से अपने रिलेशनों के अंदर आपको बड़े संवेदनशील होना होगा और रिस्क लेने से अपने आप को बचाना होगा, अन्यथा ये समय आपके अपने महत्वपूर्ण रिश्तों से आपको अलग कर सकता है, रिश्ते टूट सकते हैं, रिश्तों में दरार पड़ सकता है। तो यहाँ पर तमाम ऐसी सावधानियाँ आपको लेके चलनी होगी। बृहस्पति, मंगल, ये दोनों ग्रह का प्लेसमेंट कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़े से आपके मेहनत, परिश्रम को सावधानी पूर्वक करने के लिए आपको इंडिकेट कर रहा है। रिस्क नहीं लेनी चाहिए। जिस तरह से आपका काम बनता जा रहा है आप बनाते जाएं और जहाँ पे काम बिगड़ रहा हो वहाँ पे आप थोड़े से सावधानी पूर्वक अपने समय का
सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें। इससे आप अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बना सकते हैं। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेज सकते हैं। हमारे तरफ से निःशुल्क संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। बस आपको करना यही है कि अपनी पूरी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस, ये सब लिख करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। उसके बाद हमारे तरफ से आपको कॉल आएगा, संपूर्ण जानकारी दी जाएगी, आपका कॉलिंग टाइम आपको बताया जाएगा। और जब आपको कॉल आता है तो आप बात करिए, अपने सवाल जवाब कंप्लीट कन्वर्सेशन करिए और उसके बाद अपने जीवन के महत्वपूर्ण परामर्श का अपने जीवन में लाभ लीजिए। हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए दिल से, आत्मा से बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद आपको। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसा हमारा आपसे निवेदन है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।